नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह राजनीति के अंदर अचानक उठाफटक मची है और जिस तरह की राजनीति हो रही है, अब यह राजनीति पूरी तरह से सड़क पर आने जा रही है। कहते हैं कि सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। तो इस वक्त संसद बेलगाम और आवारा हो गया है। तो सड़कें सूनी थी तो यह सब हो रहा था, सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से संसद पर लगाम होगा। अब जनता सड़क पर रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच जो अहम चीजें आ रही हैं मोदी को लेकर के, मोदी अपनी तालियां थालियां बजवाने में मगरूर हैं अभी भी। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि अब एथनॉल ही बेचा जा रहा है पेट्रोल की जगह पर, जिसके वजह से 2024 के पहले के जो मॉडल हैं बाइक के, कार के, उसके इंजन अब सीज होने शुरू हो गए हैं, सिर्फ पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल कम और एथनॉल ज्यादा है। जिस नितिन गडकरी की कंपनी से आते हैं, नितिन गडकरी की कंपनी पिछले 2 सालों के जो उसके परिणाम आ रहे हैं, एक साल में 18 करोड़ रुपए और दूसरे एक साल में 500 करोड़ रुपए की कमाई की है नितिन गडकरी ने। तो उनका घर भर रहा है, लेकिन देश की जो कारिक मेहनत की कमाई की गाड़ियां खरीदी गई वह सीज हो रही हैं और बार बार इंजन बैठ रहा है उसका। 2024 के पहले जो गाड़ियां थी वह पेट्रोल वाली थी, लेकिन उसके बाद 2024 में आखिरी मॉडल जो आया वह आया 20% एथनॉल पेट्रोल में, और 2025 का मॉडल जो रहा वह 30%, 20 to 30% अगर एथनॉल है तो इंजन काम करता है और उसका माइलेज भी देता है। लेकिन उसके 24 के पहले वाले वह बिल्कुल 5-6 के माइलेज पे आ गया है एथनॉल की वजह से, और इंजन भी सीज हो रहा है, जिसके वजह से आम जनता परेशान है। तो राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि हालात ऐसे बन जाएंगे कि मोदी को जाना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, यही तो उनके कहने का मतलब था। और आर्थिक तंगी, जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है और जो जिस एथनॉल से 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाना चाहिए, उस एथनॉल से 100 रुपए के पार पेट्रोल मिलेगा। यानी कि अब अंबानी अडानी के बाद में अब नितिन गडकरी की कमाई बढ़ेगी। 500 करोड़ तो एक साल में कमा लिया, एक साल में 18 करोड़ कमा रहे हैं, तो दूसरे साल में जैसे मामला गड़बड़ रहा है तो 500 करोड़ की कमाई हो गई, कितना 100 गुना इनकी कमाई बढ़ गई। तो यह चीजें अब चल रही है कि अपना अपना घर भरने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं इन राजनीतिक मुद्दों पर। जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी 100% गए, अब ना ईसी ना एससी, अब होगा आर पार, और नीतीश भी बीजेपी से नहीं करेंगे समझौता। यह बात आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आधिकारिक बयान आए हैं कि भाजपा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं आए या दोनों डिप्टी सीएम को नहीं भेजा, यह एक रणनीति का हिस्सा था। इसका मतलब यह हुआ। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, और कांग्रेस की बैठक से हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। जिस ममता बनर्जी के तोड़फोड़ को और विलय को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं, अब नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है कि कैसे भी करके ममता बनर्जी को खत्म करना है। तो उसके लिए जो सीना ठोक के कहते थे कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, वह भी अलग बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी जो अभी आज सुबह तक सब कुछ ठीक था और ममता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे,
जा करके उनके सर पर चोटें भी लगी, उनका विरोध हुआ तो तब तक ठीक था। अब क्या हो गया कि ममता बनर्जी के प्रिय कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी या मुझ में किसी एक को चुन लो। अगर मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाती है पार्टी की तब तो ठीक है, और मुझे नहीं सौंपी जाती है, अभिषेक बनर्जी को सौंपा जाता है, तो फिर 20 सांसद बागी हैं। यह बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बीच मोदी ने जो बैठक बुलाई घमासान हो गया, सीधा विरोध नीति आयोग का हो गया। नीति आयोग को लेकर के तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार जो है, अब हिमाचल की सरकार, पंजाब की सरकार के खिलाफ सरकार बोल रही है 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इन राज्यों के जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत का जो फंड है, आपने फंड तो उसका निकाला होगा ना कि विकसित भारत कितने लाख करोड़ में बनाना है, खर्च करना है, क्या क्या करना है, तो वह राज्यों के हिस्से पैसे जो है वो कौन देगा? दीजिए आप, योजना तो आपका है, तो आप पैसे दे नहीं रहे हैं। उल्टा राज्यों के जो टैक्स के पैसे हैं, जो आपने जीएसटी ला करके उनके बैट को भी आपने हमारे ले लिया, वह पैसे भी आप समय से नहीं देते हैं। और सेंट्रल का जो फंड है वह भी आप नहीं देते हैं, तो फिर विकसित कैसे होगा? सिर्फ बातों से होगा तो हम बात नहीं कर सकेंगे। आप पहले फंड दीजिए, और आप विकसित बनाइए या ना बनाइए, राज्यों के जो पैसे रुके हैं वह पहले आप दीजिए, उसके बाद जो करना होगा कर लीजिएगा। मोदी तो जानते हैं झालमुड़ी खाने वाले व्यक्ति हैं और झांसा देने वाले, तो उनको देना तो कुछ है नहीं, बल्कि उल्टा क्या लूट सकते हैं उसके ध्यान में रहते हैं, तो वह तिकड़ी चल नहीं पाई। ऐसे ही नीतीश कुमार भी एक बार आए थे तो पंगा हो गया था मोदी से, तो नीतीश कुमार 15 मिनट में निकल करके चले गए थे बैठक से। उसके बाद में नीतीश कुमार कभी आए नहीं बैठक में, तो वह जानते हैं कि मोदी कुछ देने वाले नहीं हैं। तो निशांत कुमार का बयान आ गया कि भाई हमारी पार्टी तो जेडीयू तो समझौता करेगी नहीं भाजपा से। सीधा उन्होंने यही बयान दिया कि भाजपा से कोई समझौता नहीं होगा। अब पीएम मोदी की बौखलाहट जो बढ़ रही है वह इसलिए बढ़ रही है कि नीतीश की दो टूक जवाब अब दिए जा रहे हैं। नीतीश द्वारा और नीतीश के पार्टी द्वारा यह लगातार यह नीति प्रधानमंत्री मोदी को एहसास दिलाया जा रहा है कि आप किसी गलतफहमी के शिकार मत रहिए। आप ध्यान रखिए दिमाग में कि हमारे सहयोग से आपकी सरकार है, पटना से लेकर दिल्ली तक, हमारे बगैर आपकी कोई हैसियत नहीं है। एक झटके में कुर्सी से उठा करके फेंक दिए जाओगे जिस दिन हम लोग अपने पर आ जाएंगे। यह एहसास लगातार दिया जा रहा है और किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब जो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू भी तो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में उनको भी भाई चाहिए। उन्होंने 10 से 15 हजार करोड़ रुपए विकसित भारत के फंड से विकसित आंध्रा करने के लिए मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो दिया नहीं। तो अब उधर से भी प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और भी नाराज हैं नरेंद्र मोदी से, इसलिए क्योंकि जो हरकतें सरकार कर रही है और जिस दिशा में ध्यान केंद्रित रखी है वह सिर्फ लोगों को झांसा दे रही है, अपने सहयोगी दलों को। असल में निशाना इसका 272 है। इस फार्मूले पर यह काम कर रही है, उसी के तहत टीएमसी को तोड़ रही है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब समझ गए हैं कि हमारे जो 16 सांसद हैं वह नरेंद्र मोदी उस पर भी आने वाले वक्त में हमला जरूर बोलेंगे। आज बोले या कल बोले, बोलेंगे 100% जरूर, बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके पहले इनको इनकी हैसियत दिखानी है। तो नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16।
और पवन कल्याण की जो 2 सांसद है पूरी तरह से नायडू उसका नेतृत्व करते हैं। तो 16 और 2 18 हो जाते हैं। यह 18 और 12 मिला करके 30 सांसद हैं और यह समझौता नहीं करेंगे मोदी से अब किसी भी तरह का। अब फैसला मोदी को करना है कि मोदी को इनके साथ रहना है या मोदी 272 तैयार कर लिए हैं। तो 272 जिन रास्ते से गुजर रहे थे वह रास्ता जाकर के चंद्रबाबू नायडू पर आखिरी रास्ता रुकता था, जो चंद्रबाबू नायडू को तोड़ना। और एकनाथ शिंदे भी इसी लाइन में है। और दूसरी तरफ एक और अहम घटना घट गई, जयंत चौधरी का, जिनका जिक्र मैं 2-3 दिन से कर रहा था। जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को फिर आईना दिखा दिया कि अगर हमारे साथ सही कम्युनिकेशन नहीं बनाया गया और उत्तर प्रदेश में हमें कमजोर करने की कोशिश की गई तो एनडीए में छोड़ भी सकता हूं। वह जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो जयंत चौधरी कितना फैसला कर पाएंगे और कितना ताकत उनके अंदर है, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जयंत चौधरी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है वह वोट बैंक जाट, मुस्लिम और किसान का है। और इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का जयंत चौधरी का फैसला अब इन वर्गों को बहुत ही आहत पहुंचाया है। अब ऐसे में जयंत चौधरी का विरोध जाट, मुस्लिम और किसान जब कर रहे हैं तो उनका वोट बैंक कहां बचेगा? ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। तो वह अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको रखेंगे। ऐसे धोखेबाज पार्टी को जो कह रही थी कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि नाचते नाचते इंडिया गठबंधन छोड़ के चले जाऊंगा, ऐसों में से नहीं है, लेकिन चवन्नी से भी तेज भाग करके आने वाले इंडिया गठबंधन से एनडीए में जयंत चौधरी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होगा और क्या उसका होगा, यह तो वक्त बताएगा। ऐसे में यह तो साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बौखलाहट में हैं और नीतीश समझौता नहीं करेंगे और 30 सांसद एक हैं अगर, तो प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी और बौखलाहट लाजमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।